Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Kazi group of schools with another lecture of maths. Students, today we are going to start from question number 6 of exercise 3. Write the fractions in decimal form by changing the denominators to a power of 10. There are total 8 parts of this question. हम ये तमाम parts अभी discuss करते हैं. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम ये रूल्स डिस्कस करते हैं. कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स. स्टेप 1, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000. देन स्टेप 2 इज टेक द गिवन फ्रैक्शंस न्यूमरेटर, देन मार्क द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 place, 2 places or 3 places from right towards left if the given fractions denominator is 10, 100 और 1000 respectively. रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है, यानी उसके डिनोमिनेटर्स या तो 10 होंगे, 100 होंगे या 1000, इसी तरह से चलते जाएंगे. आफ्टर दैट जब डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसके न्यूमरेटर को देखेंगे फ्रैक्शन के, और डिनोमिनेटर के ज़ीरोस जितने भी होंगे उतने हम राइट साइड पे न्यूमरेटर में डिजिट्स छोड़ के डेसिमल पॉइंट को पुट कर देंगे. हैव अ लुक एट एग्जांपल्स. 7/100, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 100 एंड देयर आर 2 zeros इन डिनोमिनेटर, तो हम न्यूमरेटर्स में 2 नंबर्स छोड़ के, अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर जो है वो सिंगल है, दैट इज़ 7, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने डिनोमिनेटर के जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ही नंबर्स छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करना है. तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि न्यूमरेटर में 1 नंबर कम हो या 2 नंबर कम हो तो हम उतने ज़ीरो साथ में पुट करेंगे और फिर आफ्टर दैट हम डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे 0.07. इसी तरह से यहाँ पे देखें 77/100, 100 में अगेन 2 zeros हैं, तो हम न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे. इसी तरह से 999/1000, 1000 में 3 zeros हैं, तो न्यूमरेटर में हम 3 नंबर्स को छोड़ के तो डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.999. इसी तरह से लास्ट वन देखें 9999/1000, देयर आर 3 zeros इन 1000, तो हम न्यूमरेटर में 3 नंबर्स को छोड़ के पॉइंट पुट करेंगे, तो ये इक्वल होगा 9.999. इस एग्जाम्पल से भी मज़ीद आपको क्लैरिफिकेशन होगी. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. द गिवन फ्रैक्शन इज 7/10. 10 में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है देयर इज़ 1 zero इन डिनोमिनेटर, तो फिर हम 1 डिजिट छोड़ेंगे न्यूमरेटर का राइट साइड से और डेसिमल पुट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.7. नाउ लुक एट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. पार्ट 1 इज़ 1/10. यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है उसको ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है वो पावर ऑफ 10 में है. डिनोमिनेटर इज़ 10, देयर इज़ 1 zero इन 10, तो हम न्यूमरेटर में राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, सो 1/10 विल बी इक्वल्स टू 0.1. पार्ट 2 इज़ 1/5. हम डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे और इस गिवन फ्रैक्शन को 2/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/10. देयर इज़ 1 zero इन डिनोमिनेटर, तो हम न्यूमरेटर में राइट साइड से एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे, सो द आंसर विल बी 0.2. पार्ट 3 इज़ 1/50. हेयर द डिनोमिनेटर इज़ 50. अब हमने इसको रिप्लेस करना है, यानी कन्वर्ट करना है पावर ऑफ 10 में. तो 50 की टेबल में 10 तो आता नहीं हमें पता है, लेकिन 50 की टेबल में 100 आ जाएगा. अब हम गिवन फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. 1/50 मल्टीप्लाइड बाई 2/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/100. देयर आर 2 zeros इन डिनोमिनेटर, तो अब हम न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 नंबर्स छोड़ के पॉइंट पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास जो गिवन न्यूमरेटर है उसमें जस्ट 1 नंबर है, तो हम अपनी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए एक ज़ीरो ऐड करेंगे न्यूमरेटर के साथ और फिर पॉइंट पुट करेंगे, सो द आंसर विल बी 0.02. फोर्थ वन इज़ 1/20. हेयर 20 इज़ द डिनोमिनेटर, जिसको हमने कन्वर्ट करना है पावर ऑफ 10 में. 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 बन जाएगा, तो हम इस कंप्लीट फ्रैक्शन को
5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 5/100। देयर आर 2 zeros in 100, तो हम न्यूमिनेटर में 2 नंबर्स छोड़ के राइट साइड से डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। यहाँ पर भी न्यूमिनेटर में एक नंबर है, तो हम अपनी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए एक ज़ीरो भी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। सो द आंसर विल बी 0.05। नाउ लुक एट पार्ट 5, दैट इज़ 1/25। 25 इज़ द डिनोमिनेटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पावर ऑफ 10 में। 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। सो 1/25 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/100। देयर आर 2 zeros in 100, तो हम न्यूमिनेटर में 2 नंबर्स छोड़ के राइट साइड से डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। अगेन वही बात रिपीट कर रही हूँ कि न्यूमिनेटर में अगर एक नंबर होगा और हमें आंसर के लिए 2 नंबर्स चाहिए, उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए हम 0 पुट करके उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। सो द आंसर विल बी 0.04। नाउ लुक एट पार्ट 6, दैट इज़ 1/40। अब हम 40 को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे, यानी या तो 10 बनेगा या 100 या 1000, इस तरह से। तो अगर हम 40 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1000 आ जाएगा। सो 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 25/25, दैट विल बी इक्वल्स टू 25/1000। देयर आर 3 zeros in 1000, तो हम न्यूमिनेटर में राइट साइड से 3 नंबर्स छोड़ के पॉइंट पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में 2 नंबर हैं, तो तीसरा नंबर पूरा करने के लिए, उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए हम 0 ऐड करेंगे उसमें, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। सो द आंसर विल बी 0.05। नंबर से मल्टीप्लाई कर लें 10 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 25/25, दैट विल बी इक्वल्स टू 75/100। देयर आर 2 zeros in डिनोमिनेटर, सो हम न्यूमिनेटर में 2 नंबर्स छोड़ के राइट साइड से डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। सो द आंसर विल बी 0.75। लास्ट पार्ट इज 2/5। हेयर 5 इज द डिनोमिनेटर। 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। सो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/2, इट विल बी इक्वल्स टू 4/10। देयर इज 1 zero in 10, तो हम न्यूमिनेटर में राइट साइड से एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। सो द आंसर विल बी 0.4। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल बाय डिवीजन। देयर आर टोटल 6 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 पार्ट्स हम अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 एंड पार्ट 6 विल बी योर होमवर्क। नाउ लुक एट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट 1 इज 2/5। हेयर 2 इज द डिविडेंड एंड 5 इज द डिवाइजर। ठीक है, 2 इज लेस देन 5। सो हम क्वोशंट में 0 पॉइंट पुट करके यहाँ पे डिविडेंड के साथ भी 0 पुट करेंगे डेसिमल के साथ, इट विल बिकम्स 20। अब हम देखते हैं कि 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है। सो 5 4s are 20। ठीक है, रिमाइंडर विल बी 0, सो द आंसर विल बी 0.4। पार्ट 2 इज 3/30। हेयर 3 इज द डिविडेंड एंड 30 इज डिवाइजर। 3 इज लेस देन 30, तो हम क्वोशंट में डेसिमल पुट करेंगे और डेसिमल से पहले हम 0 पुट कर देते हैं, और हम डिविडेंड के साथ भी डेसिमल लगा के 0 पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 30। सो 30 1s are 30, रिमाइंडर विल बी 0, सो द आंसर विल बी 0.1। पार्ट 3 इज 17/25। हेयर 17 इज द डिविडेंड एंड 25 इज डिवाइजर। 17 इज लेस देन 25, सो हम क्वोशंट में डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल से पहले 0 लगाएंगे, और इसी तरह से डिविडेंड के साथ भी हम डेसिमल के साथ 0 पुट कर देंगे, जो कि 170 बन जाएगा। 25 6 होता है 150। जब हमने 170 में से 150 को माइनस किया, इट विल बी इक्वल्स टू 20 विच इज़ लेस देन 25। तो हम अगेन डिविडेंड के साथ एक 0 पुट करके उसको नीचे लेके आएंगे 20 के साथ, जो कि 200 बन जाएगा। सो 25 8s are 200 होता है। हेयर रिमाइंडर इज 0 एंड द आंसर इज 0.68। पार्ट 4 इज 17/5। हेयर 17 इज डिविडेंड एंड 5 इज डिवाइजर। 5 3s are 15। जब हम 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 विच इज़ लेस देन 5। तो हम क्वोशंट में डेसिमल लगाएंगे, और इसी तरह से हम डिविडेंड के साथ भी डेसिमल लगा के 0 पुट करेंगे और उसको 2 के पास लेके आएंगे,
जो इसको 20 बना देगा. सो 5 4s are 20, रिमाइंडर इज 0 एंड द आंसर इज 3.4. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 to 12 हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे प्रीवियस लेक्चर राउंडिंग ऑफ के साथ रेलिवेंट है, इसलिए हम इसको अभी सॉल्व करते हैं. हेनरी हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 674.95 centimeter. He cut off 217.43 centimeter long piece from it. What length of cloth remains? Round off the answer to 1 decimal place. तो हमने जो आंसर फाइंड आउट करना है वो 1 decimal place होना चाहिए. Now have a look at the solution of question number 13. Length of cloth that is given 674.95 centimeter. उसमें से उसने कुछ लेंथ जो है वो कट किया था पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज़ 217.43 सेंटीमीटर. अब हमने आफ्टर कटिंग क्लॉथ की लेंथ कितनी बच गई वो फाइंड आउट करनी है. सो रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ इज़ 674.95 माइनस 217.43 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो लेंथ है उसमें से हमने जितनी कटिंग हुई है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग पीस ऑफ क्लॉथ की लेंथ आ जाएगी. अब हम इनको माइनस करते हैं, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा. 5 में से 3 माइनस करने पे आया 2, 9 में से 4 माइनस करने पे आया 5. पॉइंट की जगह सेम पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा आंसर में. 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो हम 7 में से यहाँ पे कैरी लेंगे. 4 के पास 14 बनेगा. 14 में से 7 माइनस किया 7 आएगा. यहाँ पे 7 की जगह पे हमारे पास बन जाएगा 6. 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5. 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 4. सो द रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ इज़ 457.52 सेंटीमीटर. अब हमारे पास ये भी कंडीशन है कि हमने जो हमारा आंसर है उसको राउंड ऑफ करके अकॉर्डिंग टू 1 डेसिमल प्लेस आंसर फाइनल करना है. ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस मीन कि डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए. तो अब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद जो सेकंड नंबर है दैट इज़ 2 विच इज़ लेस देन 5. और ये रूल्स का आपको पता है कि अगर कोई नंबर लेस देन 5 हो तो फिर हम उससे पहले तमाम नंबर्स को एज इट इज़ लिख देते हैं. सो द आंसर विल बी 457.5 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. अल्लाह हाफिज़.